दोस्तों, आज फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। घने जंगल के किनारे बसे एक छोटे से शहर में एक अनोखी झोपड़ी थी, जहां एक युवा जोड़े एमिली और जेम्स ने अपना सप्ताहांत बिताने का फैसला किया। शहर की हलचल से छुट्टी पाने के लिए उत्साहित होकर वे शाम ढलने से ठीक पहले कुटिया में पहुंचे। जैसे ही रात हुई, जंगल में एक भयानक सन्नाटा छा गया, जो कभी कभार पत्तों की सरसराहट और दूर से उल्लू की आवाज से टूटता था। जैसे ही वे अंदर आए, एमिली उन पर नजर रखे जाने के एहसास से खुद को रोक नहीं सकी। जेम्स ने उसकी बेचैनी को अपरिचित परिवेश से होने वाली घबराहट के रूप में खारिज कर दिया और सुझाव दिया कि वे उसकी घबराहट को कम करने के लिए जंगल में टहलें। अनिच्छा से एमिली सहमत हो गई और अंधेरे में जाते समय जेम्स का हाथ कसकर पकड़ लिया। वे जंगल में जितना गहरे चले गए, एमिली की बेचैनी उतनी ही बढ़ती गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे अनदेखी आंखें उनकी हर हरकत का पीछा कर रही थीं। अचानक उनकी नजर पेड़ों के बीच छिपे एक पुराने जीर्ण शीर्ण केबिन पर पड़ी। हमेशा साहसी रहने वाले जेम्स ने सुझाव दिया कि वे इसका पता लगाएं। अंदर हवा धूल और सड़न से भरी हुई थी। छत से मकड़ी के जाले लटक रहे थे और उनके पैरों के नीचे से फर्श बुरी तरह चरमरा रहा था। जैसे ही वे केबिन से गुजरे, एमिली ने दीवारों पर खोदे हुए अजीब प्रतीकों को देखा, जिन प्रतीकों को वह ठीक से जगह नहीं दे पाई। जैसे ही वे जाने वाले थे, छाया से फुसफुसाती आवाज आई, जिससे एमिली की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। इस जगह को छोड़ दो, यह फुसफुसाहट सुनाई दी। वह मुश्किल सुनाई देने वाली लेकिन स्पष्ट रूप से खतरनाक। जेम्स ने घबराकर हंसते हुए इसे कल्पना की चाल कहकर खारिज कर दिया, लेकिन एमिली डर के मारे जमी हुई थी। चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए वे जल्दी से कुटिया में वापस आ गए, लेकिन बेचैनी की भावना बनी रही। उस रात जब वे बिस्तर पर लेटे थे, एमिली यह महसूस नहीं कर सकी कि कुछ बहुत गलत था। जैसे ही वह सोने लगी, उसने इसे फिर से सुना। फुसफुसाहट हल्की लेकिन आग्रहपूर्ण, रात के सन्नाटे में गूंजती हुई। अगले दिन एमिली उस डर की भावना को दूर नहीं कर सकी जो काले बादल की तरह उसके ऊपर मंडरा रहा था। फुसफुसाहटों के स्रोत को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर उसने जेम्स को उसके साथ केबिन में लौटने के लिए मना लिया। लेकिन जैसे ही वे पास आए, उन्होंने पाया कि यह आग की लपट्टों में घिरा हुआ था। दीवारों पर बने प्रतीक आग की रोशनी में अजीब तरह से चमक रहे थे। घबराकर वे कुटिया की ओर वापस भागे, लेकिन पाया कि वह घने कोहरे से घिरी हुई थी, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगलती हुई लग रही थी। फंसे हुए और भटके हुए वे धुंध में लड़खड़ाते हुए चले गए। हर गुजरते पल के साथ फुसफुसाहट तेज होती जा रही थी। अंत में वे कोहरे से बाहर निकले और खुद को नीचे शहर की ओर देखने वाली एक चट्टान के किनारे पर खड़ा पाया। लेकिन कुछ बहुत गलत था। शहर खंडहर हो गया था, उसी आग से भस्म हो गया था जिसने केबिन को नष्ट कर दिया था। भयभीत होकर एमिली को सच्चाई का एहसास हुआ। फुसफुसाहट, प्रतीक, आग, वे सभी जुड़े हुए थे, कुछ प्राचीन बुराई का हिस्सा थे जो दुनिया पर फैल गई थी। और अब इसकी चपेट में फंसने के बाद बचने का कोई रास्ता नहीं था। जैसे जैसे फुसफुसाहट तेज होती गई और उनके चारों ओर अंधेरा छा गया, एमिली और जेम्स को पता चला कि उनकी सप्ताहांत की छुट्टी एक दुःस्वप्न में बदल गई थी, जिससे वे कभी नहीं जागेंगे। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।